Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Mitesh Khatri. I'm a leadership trainer, motivational speaker, and a best-selling author of two books, Awaken, the Leader in You, and The Law of Attraction. आज फ्राइडे है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर हिंदी में बात करेंगे. आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पैसा कैसे अट्रैक्ट करें. बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके रिच कैसे बनूं, पैसा कैसे अट्रैक्ट करूं. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट. पहले आपको समझना पड़ेगा लॉ ऑफ एनर्जी पैसे से रिलेटेड क्या है, राइट? तो समझ लो क्या है, पहले उसको लिख लो. लॉ ऑफ एनर्जी के हिसाब से, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से, मनी इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. मनी क्या है? इट्स एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. क्यों? क्योंकि दुनिया में हर चीज किससे बनी है? एनर्जी से बनी है, राइट? तो पैसा भी किस चीज से बना है? एनर्जी से बना है. तो पैसा क्या है? पैसा एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है. मनी इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू. इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू. देखो, याद करो, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होती है. जब उसकी फ्रीक्वेंसी बनती है तो ही उसका फॉर्म बनता है, करेक्ट? जैसे अभी ये कांच का बॉटल है. अगर इस कांच के बॉटल को आप भट्टी में डाल दो गर्म, तो क्या होगा? ये पिघल जाएगा, तो इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा. फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से इसका फॉर्म चेंज हो जाता है, राइट? आप उस पिघले हुए बॉटल को, यानी उसका जो लिक्विड फॉर्म आएगा, उसको आप फिर से किसी ढांचे में ले जाके फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, या तो बॉटल के रूप में या किसी और रूप में. तो क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से उसका फॉर्म चेंज हो गया. तो पैसा है क्या? पैसा एक एनर्जी है. इट्स एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू. एक एग्जांपल देता हूं. अभी मैं यहां पे वियतनाम में बैठा हूं, सुबह से वर्कशॉप करके आया हूं, और आज जो मैंने वर्कशॉप मेरे क्लाइंट्स के लिए यहां पे किया, वो मैंने अपनी तरफ से क्लाइंट्स को वैल्यू दी. क्या दिया? वैल्यू दिया. जब मैंने क्लाइंट को वैल्यू के फॉर्म में फ्रीक्वेंसी दी, तो क्लाइंट ने मुझे वैल्यू दी. कैसे? पैसे के फॉर्म में. तो पैसा क्या है? मनी इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू. तो मैंने अपनी सर्विस के फॉर्म में वैल्यू दी क्लाइंट्स को, और क्लाइंट ने मुझे वैल्यू दी पैसे के फॉर्म में. समझ में आया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो आप मेरे पास कोचिंग के लिए घर पे आते हो, और कोचिंग के बाद में आप मुझे पैसा देते हो. तो आपने मुझे पैसा क्यों दिया? क्योंकि मैंने आपको कोचिंग के रूप में वैल्यू दी, आपने मुझे वैल्यू दिया पैसे के रूप में. तो एक मनी क्या है? मनी इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू. क्यों ये बता रहा हूं आपको? ये डेफिनेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ऐसे आंखें बंद करके आप ध्यान करो और इमेजिन करो आपके आसपास पैसा ही पैसा है, तो लोगों को लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से पैसा फ्री में आ जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं होता. लॉ ऑफ एनर्जी के हिसाब से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से, मनी इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू. तो अब आपको अगर पैसा कमाना है तो क्या करना है? पहली बात आपको समझ में आ गई, पैसा है क्या? पैसा इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू. तो पैसा कैसे अट्रैक्ट किया जाए? बहुत सिंपल है. आप ये डिसाइड करो कि आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप लोगों को क्या वैल्यू दे सकते हो. आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से लोगों को क्या वैल्यू दे सकते हो. जब आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से लोगों को वैल्यू दोगे, तो लोग आपको पैसे के फॉर्म में वैल्यू रिटर्न दे देंगे. अब अगर आपको करोड़पति बनना है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ में आपको वैल्यू ऐड करने का तरीका ढूंढना है. अगर आप लाखों कमाना चाहते हो, तो वो हिसाब से आपको उतने लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करना सीखना पड़ेगा. अगर आप कम कमाना चाहते हो, तो वो हिसाब से. जब आप जॉब कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? आप जॉब करके अपने काम के जरिए से वैल्यू दे रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको पैसे के रूप में वैल्यू एक्सचेंज में वापस दे देता है. अब अगर आप एक बिजनेस वाले हो और आप काम करना चाहते हो और आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपको बिजनेस नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं. आप सोचो आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है. मान लो आपको सिखाने की स्ट्रेंथ आती है, आप ट्यूशन सिखा सकते हो, मैथ सिखा सकते हो, साइंस सिखा सकते हो, बच्चों को कुछ अच्छी चीजें सिखा सकते हो. तो क्या करना है? बाहर मार्केट में जाओ और लोगों को बोलो, ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैं आपको ये वैल्यू दे सकता हूं. लोग वहां पे भरे पड़े हैं वैल्यू लेने के लिए. क्यों? इंडिया में हाई वैल्यू कस्टमर सर्विस नहीं मिलती. हाई वैल्यू कस्टमर सर्विस नहीं मिलती मतलब क्या? आज की तारीख में अगर आप अच्छे टीचर्स ढूंढने जाओगे, जल्दी नहीं मिलते. अगर आप अच्छे प्लम्बर्स ढूंढने जाओगे, तो प्लम्बर भी अच्छे जल्दी नहीं मिलते. इलेक्ट्रिशियन ढूंढने जाओगे, जल्दी अच्छे नहीं मिलते. लेकिन डिमांड कितनी है? पूरी पब्लिक को डिमांड है. सबको प्लम्बर चाहिए, सबको इलेक्ट्रिशियन चाहिए, सबको अच्छे टीचर्स चाहिए, सबको अच्छा सर्विस चाहिए. किसी न किसी फॉर्म में हर इंसान को अच्छी वैल्यू चाहिए. और एडवांटेज आपके पास ये है कि अभी इंडिया उस स्टेज में है जब अभी 90% लोग हाई वैल्यू के रूप में सर्विस क्रिएट नहीं कर रहे. तो आपको क्या करना है? कोई अपनी एक स्ट्रेंथ लो और डिसाइड कर लो कि मुझे ये स्ट्रेंथ अपने कस्टमर्स को देनी है वैल्यू के रूप में. जब आप अपनी स्ट्रेंथ कस्टमर्स को दोगे वैल्यू के रूप में, तो कस्टमर अपने आप आपको पैसा देगा, और वो पैसा आपके लिए वैल्यू के एक्सचेंज में आ जाएगा. तो वो एनर्जी आपके पास वापस आ गई. करेक्ट? तो स्टेप 1, पैसा क्या है? याद रखना, मनी इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू. बोलो 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 मेरे साथ बोलो, पैसा एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू. तो अब क्या करना है? स्टेप 2, ढूंढो अपने स्ट्रेंथ. लिख लो कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, और अब अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना शुरू कर दो. जितने ज्यादा लोगों की लाइफ में आप वैल्यू ऐड करोगे, जितना ज्यादा वैल्यू ऐड करोगे, उतना ही एक्सचेंज में आपको उसका वैल्यू रिटर्न मिलेगा पैसे के रूप में.
मेक सेंस? ग्रेट। जैसे एक लास्ट एग्जांपल अभी और दे देता हूँ। अभी अभी मैं यूएस से आया, अमेरिका से आया, अमेरिका से मैं यहाँ पे आज वियतनाम में आया हूँ वर्कशॉप के लिए। तो अभी यूएस से जब आया तो वहाँ पे मेरा प्रोग्राम सिर्फ 3 घंटे का था, लेकिन लोग सिर्फ वहाँ पे 30 लोग थे। अब पैसा मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा मिला। उसका रीज़न क्या था? हालांकि लोग कम थे, पर जो प्रोग्राम में करने गया था उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि मैं सीईओज, डायरेक्टर्स, सीएक्सओस को ट्रेन कर रहा था। तो अब क्या हुआ? उस प्रोग्राम की वैल्यू बढ़ गई। हालांकि लोग कम थे, उस प्रोग्राम की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। तो उस प्रोग्राम में लोग कम होने के बावजूद मुझे फीस एक्चुअली ज़्यादा मिली मेरे प्रोग्राम की। आना जाना, बिजनेस क्लास में रहना, 5 स्टार में रहना, वो सब अलग। क्यों? क्योंकि उस प्रोग्राम की वैल्यू उतनी ज़्यादा थी। तो याद रखो, मैंने भी वही किया था। मैंने अपने स्ट्रेंथ्स लिखे और ये सोचा कि मैं अपने क्लाइंट्स की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, और फिर मैंने वो वैल्यू ऐड करना शुरू कर दिया। धीरे 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 धीरे, साल बाय साल जितने ज़्यादा लोगों को ये पता चलना शुरू हुआ कि मेरी ये स्ट्रेंथ है और मितेश खत्री ये वैल्यू ऐड कर सकता है, अपने आप क्लाइंट्स मेरे पास खिंचे चले आए। ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्लाइंट्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आने चाहिए, खिंचे चले आने चाहिए। बट वो कब होगा? जब आप अपनी वैल्यू बहुत हाई लेवल पे सर्व करोगे। ऑर्डिनरी वैल्यू नहीं देनी है, एवरेज वैल्यू नहीं देनी है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल की वैल्यू देनी है। जब आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल की वैल्यू देते हो तो मार्केट में आपका नाम फैलता है, और फिर कस्टमर्स बिन बनाते हुए आपके पास मक्खी की तरह आ जाएंगे, मधुमक्खी की तरह और शहद की तरह आपके पास आएंगे। क्यों? क्योंकि आप ही के पास में वो अनोखा स्ट्रेंथ है जो शायद किसी और के पास नहीं है। तो क्या है आपका स्ट्रेंथ? बैठो, लिखो, और जब उस स्ट्रेंथ को अपने क्लाइंट्स को वैल्यू दो, अपने कस्टमर को वैल्यू दो, अपनी कंपनी को वैल्यू दो। तो कैसे देना है? एवरेज नहीं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ओके, ग्रेट। तो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए वैल्यूबल रहा। आई होप इस वीडियो को सुनने के बाद में आपकी लाइफ में पैसे का अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अगर बढ़ा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। आपके कुछ दोस्तों को, रिश्तेदारों को अगर आपको लगता है समझने की ज़रूरत है कि पैसा अट्रैक्शन कैसे होता है, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, और सब्सक्राइब करते रहना ताकि फ्यूचर के वीडियोज़ आपको मिलते रहे। मंडे को मिलेंगे, इंग्लिश में वीडियो पे बात करेंगे। कौन सा? अवेकन द लीडर इन यू, यानी लीडरशिप लेसन्स पे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।